ये क्वेश्चन है संख्याओं 96 तथा 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है और LCM निकालना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा है किस किस सत्र में जानते हो? ये 22, 24, 25 में पूछा है। 2022 में, 24 में और 25 में। देख रहे हो, लगातार 2-2 साल पर गैप करके ये पूछ रहा है। 22 में, फिर 24 में और फिर 25 में। ठीक है, अब तुम लोग ये बताओ कि HCF और LCM निकालने तुम लोगों को नहीं आ रहा है? कैसे निकाला जाता है? HCF कैसे निकाला जाता है? तो 96 का यहां से LCM निकालोगे, LCM और HCF, तो अलग अलग पहले गुणनखंड करना होगा। अभाज्य गुणनखंड बोला है तो ये एक चीज याद रखो, अगर इधर इकाई के स्थान पे अगर सम संख्या है, क्या है, सम संख्या है, तो जो अभाज्य संख्याएं होती है कौन कौन सी होती है? 2 होता है, 2 होगा, और 3, 5, 7 और 11, 13, ये सभी क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। तो अगर सम संख्या है या तो 0 है तो वो 2 से ही कटेगा। किससे कटेगा? 2 से। और 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। एक ही सिर्फ अभाज्य संख्या होती है जो सम संख्या होती है, एक ही, और वो कौन सी है? 2। तो 2 से जब काटोगे तो कितना आएगा? 2 चौके 8, यहां पर कितना बचेगा? 1, कितना हो जाएगा? 16, 2 8 16। फिर 2 से काटोगे कितना आएगा? 2 दूना के 4, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 एक कम, 2 2 दूना के 4, फिर 2 से काटोगे 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6, फिर 3 से कटेगा। ठीक है, 3 एक कम 3। ये सारे क्वेश्चन जब बताया जा रहा है तुम लोगों को, अब बोल भी रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, तो क्यों नहीं तैयार कर पा रहे हो? और 4, 5, 6 क्वेश्चन बस बताया जा रहा है तुम लोगों को। लास्ट तक देख लो, कंटिन्यू घर पर ही पढ़ाई करो। और फिर दूसरा क्या है? 404, ये कितना से कटेगा? तुम लोग शांत रहो, शांत नहीं रह सकते हो। तो यहां से कितना से कटेगा? ये 2 से 2 दूना के 4, 0 है तो 0 लिख लोगे, 2 दूना के 4, फिर 2 से काटोगे 2 एक कम, 2 0, 2 एक कम 2। अब कितना से कटेगा? 101 से ही कटेगा। ठीक है, और कोई भी अभाज्य संख्या से ये नहीं कटेगा। तो 101 से कट करोगे तो कितना आएगा? 1। ठीक है, इतना से ना कटेगा। तो यहां से बताओ, अब लिखोगे 96 बराबर कितना है? 2 गुणे 2 गुणे कितनी बार है? 1 2 3 4 5 बार है, फिर 1 के 3 है। ठीक है, और 404, ये कितना है? 2 गुणे 2 गुणे 101। ठीक है, HCF निकालते हैं तो जो दोनों में क्या हो मिले वही क्या होता है? HCF होता है। कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2। अब इन 2 में से सिर्फ 1 के 2 लिया जाएगा, इसमें से सिर्फ 1 के 2 लिया जाएगा। यहां पर लिख लिए 2 दूना के 4। समझ में आया सबको? कोई दिक्कत किसी को? ठीक। अब LCM निकालते हैं तो क्या करते हैं? जो मैच करेगा, जो दोनों मिलेगा, पहले उसको लिख लेते हैं दोनों को, बाकी जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखा जाता है। कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 तो 2 है, लिख लिए, फिर उसके बाद 3 लिख लिए, फिर 101। गुणा करोगे कितना आएगा? 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32, 32 तिहाई, 2 दूना के 4 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32, 32 और तिहाई कितना? 96 हो जाएगा। 96 गुणे 101। गुणा करोगे कितना आएगा? 96 कम 96, यहां पर 6 लिख लिए, यहां 9 LCM। अब यहां पर क्या है? यहां पर 96 लिख लो, फिर 96 लिखना होगा। समझ में आया? 9696, छापो इसको। अगला क्वेश्चन कर रहा है, यदि द्विघात बहुपद k-1
ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है। यदि द्विघात बहुपद k-1 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, k-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यांकों में से एक शून्यक -3 है, एक शून्यक -3 है, तो k का मान, k का मान होगा, ऑप्शनल ये है, मतलब इसमें ऑप्शन दिया गया है, पहला 4/3 है, बी है -4/3, सी है 2/3 और ये -2/3, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है, दिया कि यदि द्विघात बहुपद k-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यांकों में से एक शून्यक -3 है, तो k का मान ज्ञात करो। ठीक, तो देखो अगर शून्यक एक के दिया गया है, ये पूरा बहुपद अगर हम x के स्थान पे इस 3 को रख दें, ये पूरा मान क्या होगा, पूरा बहुपद 0 के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। शून्यक का मतलब क्या होता है, जब गुणनखंड करते हैं तो शून्यक को निकालते हैं ना, शून्य को क्या करते हैं, निकालते हैं। तो यहां से हो जाएगा k-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस में 1 बराबर 0। कब, जब x बराबर हम कितना रखेंगे, -3। तो यहां 3 रखो तो k-1 इंटू एक्स के स्थान पे कितना रखना है, -3 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा k इंटू -3 प्लस में 1 बराबर 0। यहां से हो जाएगा k-1, 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 9, और ये कितना होगा माइनस, ये प्लस है और ये माइनस है, माइनस होगा 3 के प्लस में 1 बराबर 0। 9 का गुणा कर लो तो 9 के माइनस में 9, यहां पर 3 के प्लस में 1 बराबर 0। यहां 9 के है, ये -3 के है, तो 9 क्या प्लस में है ना, 3 के क्या होगा, घट जाएगा माइनस में, तो 6 के, इसमें से -9 में से एक घट जा, यहाँ पर प्लस है माइनस, तो क्या होगा माइनस में 8 बराबर 0। तुम 9 रुपए कर्ज में हो, 1 रुपए तुम्हारे पास आ जाएगा, तो तुम अभी भी तो 8 रुपए किस में रहोगे, कर्ज में ही रहोगे। उसी हिसाब से इसको करते हैं, यहां से हो जाएगा 6 के बराबर, इस 8 को उधर ट्रांसफर करोगे तो 0 + 8, यहां से हो जाएगा के बराबर 8/6, ये गुणा है, उधर भेजेंगे तो क्या होगा, भाग हो जाएगा, 2 से काटो, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, के बराबर कितना, 4/3। समझ में आया अच्छे से, 4/3, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट। ठीक है, छापो जल्दी से इसको। किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) का ग्राफ दिया गया है, का ग्राफ दिया है। ग्राफ में f(x) के शून्यांकों की संख्या होगी, ग्राफ में f(x) के शून्यांकों की संख्या होगी। ये सभी प्रश्न जितने हम तुम लोगों को बता रहे हैं यहाँ पर, ये सभी प्रश्न एग्जाम में आएंगे।
ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वही सारे क्वेश्चन तुम लोगों को सेलेक्ट करके बता ही रहे हैं। वहां पर तुम लोग जाना, वहां पर डायरेक्ट ऑप्शन मारना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो कराएंगे क्वेश्चन, उसका टेस्ट जब होगा तो उस टेस्ट में तुम्हें लिखना होगा, जैसे हम सॉल्व करवाएंगे वैसे करना होगा, ठीक है। और वहां पर जाकर के डायरेक्ट ऑप्शन मारना। तो तैयार कर लो, जितना भी तैयार करवा रहे हैं सभी बोर्ड में आएंगे, ठीक है, सभी क्वेश्चन। और हमेशा उसको कंटिन्यूअस तैयार करते रहो, एग्जाम में जाओगे एकदम आसान नजर आएगा तुम लोगों को। इसमें ऑप्शन 1 2 3 4 ऑप्शन है, ए बी सी और 1 2 3 और 4। क्वेश्चन का फिगर देखो ये ठीक है, ये वाई डैश है, यक्स और यक्स डैश है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि किसी बहुपद एफ एक्स के लिए y बराबर एफ एक्स का ग्राफ दिया है, यहाँ पर ग्राफ है, कह रहा ग्राफ में एफ एक्स से शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना। कितने लोगों को आ रहा है, कितना होगा, कितना होगा, 3। क्यों 3 होगा, कोई बताएगा? हाँ, यक्स पर देखो शून्यांकों की संख्या हम लोग निकालते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सिर्फ यक्स अक्ष को देखेंगे। यक्स अक्ष पर ये जो यहाँ पर ये कर्व जो देख रहे हो, अगर वो कर्व सिर्फ और सिर्फ यक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटा है, यक्स अक्ष पर कितने बिंदुओं पर काटा है, वही उसके शून्यांकों की संख्या होगी। अब यहां से देखें तो यक्स अक्ष यही है, ये क्या है, यक्स अक्ष है। कहाँ कहाँ कट किया है, एक यहाँ पर कट किया है, एक यहाँ पर कट किया है और एक यहाँ पर कट किया है। तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है। जिस स्थान पर कट करेगा, मतलब जितने स्थान पर कट करेगा उतने उसके शून्यांकों की संख्या होगी। समझ में आ रहा है? हटाएं। चौथा क्वेश्चन दिया है कि द्विघात बहुपद पी एक्स, द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 1 के शून्यांकों का गुणनफल होगा। शून्यांकों का गुणनफल होगा। ऑप्शन इसमें है पहला, पहला ऑप्शन है -1, दूसरा ऑप्शन है -1/4, 1/4 और 1, ठीक है। देखो इसमें क्या निकालना है, द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करना है ना। हम तुम लोगों को लिखवाए होंगे फार्मूला, शून्यांकों का योग प्लस शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। तो योगफल क्या होता है, शून्यांकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा। ये क्या होता है, यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, यही ना, मतलब कि -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर लिखवाए होंगे c/1। कब ये होता है फार्मूला, जब क्वेश्चन हमें इस तरह मिलता है ax² प्लस bx प्लस c। तो अल्फा प्लस बीटा ये तो हमें करना ही नहीं है इस क्वेश्चन में, इसको हटा देते हैं। हमें करना क्या है, अल्फा इंटू बीटा हमें निकालना है, गुणनफल निकालना है। तो यहाँ पर क्या होता है c/a, c का मतलब क्या है, अचर पद, जिसमें यक्स
न हो ना। तो इस वाले में यक्स बताओ किस में नहीं है, एक में। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या, सी के स्थान पे एक, और ए का मान क्या है, ए क्या है, ये स्क्वायर वाला जो होता है, तो कितना है 4। आंसर कितना आ जाएगा 1/4। कितने लोग समझ में आया, आया ना 1/4। क्योंकि देखो जब गुणनफल पूछता है वो सी अपान में होता है, सी जो होता है वो अचर पद होता है, ये जो है बी जो होता है वो एक्स का गुणांक होता है ना, और ए जो होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है।